हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एसकेएस स्टडी में। और यहाँ पर मैं रैखिक समीकरण को हल करने जा रहा हूँ और दो विधियां, कक्षा 10 में दो विधियां हैं। पहले तीन थी, अब एक कट हो गई है। तो या तो आपको विलोपन विधि आनी चाहिए या प्रतिस्थापन। दोनों विधियों में से एक न एक तो आनी ही चाहिए। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन विधि से हल, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? किसी एक समीकरण को लीजिए, ठीक, और उसको x को मैं यहां लेकर आया, इस प्रकार हमारा एक तीसरा समीकरण बन जाता है। ठीक, अब ये y का मान मैंने कहां से बनाया? सेकंड समीकरण से बनाया था। तो इसको हम रखेंगे किसमें? फर्स्ट समीकरण में। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब मैं फर्स्ट में रख दूंगा। तो फर्स्ट समीकरण है 2x प्लस y बराबर 9, जहां y का मान 6 माइनस एक्स रख देता हूं, ठीक है। तो ये 2x में से एक x गया, एक और 6 उधर भेज दिए, तो x का मान मुझे 3 मिल गया। यहाँ पे इस x का मान मैं यहाँ थर्ड में रखूंगा। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ y बराबर 6 माइनस एक्स है, जो कि थर्ड बनाया था मैंने। x की जो वैल्यू है वो 3 है। ये प्रतिस्थापन विधि से हमारा हल हो गया, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। अब इसी को हम विलोपन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है। विलोपन विधि, विलोपन विधि सीधी या तो x को मिलान किया जाता है या y को मिलान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे y पहले से ही मिले हुए हैं, बस हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। एक समीकरण में माइनस को प्रवेश किया जाता है, पूरे समीकरण में माइनस को प्रवेश किया जाता है, ठीक है, जिससे कि प्लस की बाई और माइनस की बाई आपस में एक दूसरे से घटाए जा सके, सेम वाले, है ना। और इस वाले से ये घटेगा तो कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। 9 में से 6 चले गए तो 3 बच जाएंगे। इस प्रकार हमें x की मान निकल जाती है और x का मान मिल जाता है। अब इसी x का मान हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी समीकरण में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो अभी रखता हूं मैं। 2x प्लस y बराबर 9, 2x का मान 3 प्लस y बराबर 9, जहां पर ये 6 हुए, कुल मिलाकर के y बराबर 9 माइनस 6 और y बराबर तुम्हारा 3। y बराबर भी 3 मिला और x बराबर भी हमको 3 मिल गया। दोनों विधियों से हमने ये समीकरण को हल किया था और दोनों को x बराबर भी 3 आए, y बराबर 3 आए, ठीक है।
अगर इस वीडियो में जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।